आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 15 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या करा है कि इफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 2y² = 3x लाइन x + y = 3 कॉमा y = 0 एंड आउटसाइड द सर्कल x - 3 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स y² = 2 इज ए, देन 4 × पाई प्लस 4 a का वैल्यू अपने पास निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास कर्व क्या दे रखा, तो पहला तो पैराबोला दे रखा 2y² = 3x के बराबर। दूसरा अपने पास लाइन दे रखा है x + y = अपने पास 3 के बराबर। तीसरा अपने पास क्या करा है y = 0 के बराबर। चौथा अपने पास सर्कल दे रखा है जो कि दे रखा है x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स y² = अपने के पास 2 के बराबर। खैर ये अपने पास क्वेश्चन में दे ही रखा है कि ये अपने पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। आउटसाइड द सर्कल इस रीजन का अपने पास एरिया निकालना है। चलिए इस सर्कल का सेंटर बता सकते हैं, तो सेंटर अपने पास आ जाएगा 3, 0 के बराबर। और रेडियस बताइए, रेडियस अपने पास √2 है, ना कि 2 है बल्कि √2 है। ये अपने पास क्या है, ये तो अपने पास एक पैराबोला है। ये क्या गया अपने पास, एक पैराबोला। तो चलिए सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपको सर्कल बनाने आ रहा होगा। तो ये रहा अपने के पास एक सर्कल बराबर। ये सर्कल है जिस सर्कल का सेंटर अपने पास 3, है। तो ये रहा अपने के पास y एक्सिस आया ना, सॉरी x एक्सिस, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए ताकि बीच में आना चाहिए ना। तो ये आ गया x एक्सिस। और y एक्सिस कहाँ बनाए, इसको सटा कर बनाए, अंदर बनाए या इधर बनाए। तो सर्कल का सेंटर पहले लिख ले। क्या सर्कल का जो सेंटर है वो अपने पास 3, 0 है और यहां से लेकर के यहां तक √2 है। तो यहां से यहां तक √2 ही है। तो अपने पास ऑब्वियसली सी बात है कि सर्कल का जो अपने इसका जो कोऑर्डिनेट का ओरिजिन होगा वो अपने पास कहाँ होगा, थोड़ा दूर होगा बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास ये आ गया, इस कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है, इतना भी दूर नहीं होगा। तो ये अपने पास ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये 0, 0। अब अपने पास क्या कीजिए, y² = 3ax का ग्राफ बना लीजिए। तो y² = 3ax का ग्राफ अपने पास कुछ इस तरीके का बनेगा बराबर। कोई दिक्कत, ये आ गया y² = 3x का। अब अपने पास क्या है, x + y = 3 वाली लाइन खींचिए। तो x + y अपने पास 3 वाली लाइन अपने पास इसके सेंटर होके पास हो रहा है। अगर आप गौर से देखते हैं तो 3, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसके सेंटर होकर के पास होगा, हाँ या ना। पहले इतना बता दीजिए, इतना तो आपको पल्ले पड़ गया ना कि इसके सेंटर होकर के ये जो y = 3 वाली लाइन है इसके सेंटर होकर पास होगा। अब अपने के पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड लाइन दिस एंड आउट साइड द सर्कल, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखते हो तो आउट साइड द सर्कल ये है, ये बाउंडेड। तो अपने पास जो रीजन है वो रीजन कौन सा है जिसका अपने पास एरिया निकालना है, तो इस रीजन का अपने के पास एरिया निकालना है। बताएं इस रीजन का एरिया अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये वाले जो रीजन है ना, इस रीजन का एरिया निकालना। और y पॉजिटिव दे रखा है, यानी सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकालना है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सेंटर है, अगर आप गौर से देखें तो इसका स्लोप अपने किसके बराबर आ जाएंगे, माइनस टाइम्स -3π/4। तो ये आ गया प्लस π/4 के बराबर। ये जो अगर थीटा डालेंगे तो ये आ गया π/4 के बराबर। इसका रेडियस √2 के बराबर, ठीक है। तो ये एक सेक्टर आ गया। अगर इस पूरे का एरिया निकाल लेते हैं और सेक्टर का एरिया माइनस कर लेंगे तो अपन का काम बन जाएगा। ये पॉइंट बता सकते हैं क्या, बताइए ये पॉइंट अपने पास किसके बराबर हो जाएगा। y में सॉल्व कर लेते हैं। y में कैसे सॉल्व करते हैं, इस पूरे का एरिया निकाल लेते हैं। ये जो पूरा है विद सेक्टर के साथ एरिया निकाल लेते हैं पूरे का। उसके बाद ये वाले सेक्टर एरिया माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 0, के बराबर। अब ये लाइन और इस पैराबोला को सॉल्व कर लीजिए। लाइन और पैराबोला को सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, y की जगह अपने पास, चलिए y की जगह x की जगह अपने पास ये डाल दीजिए। ये आ गया 2y² = आ जाएंगे अपने पास 3 × y का x का वैल्यू डालेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 3 - y के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 2y² और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 3y और माइनस टाइम्स 9 = 0। इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको इधर भेज दीजिए। अब अपने पास क्या कीजिए, फैक्टर कर लीजिए। तो 9 दूनी 18 ये आ जाएंगे। तो ये आ गया 2y² माइनस टाइम्स 6y और माइनस टाइम्स 3y। अपन को पॉजिटिव चाहिए तो ये प्लस कर लीजिए, माइनस टाइम्स 9 = 0। मैं मान चलता हूँ कि फैक्टर करने आ रहा होगा। तो 2y कॉमन लेंगे तो y + 3 के बराबर हो जाएंगे, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे y + 3 = 0 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा अपने पास y + 3 और इनटू में अपने पास किस आ जाएंगे 2y माइनस टाइम्स 3 = 0 के बराबर। यानी y का जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, y का जो वैल्यू आ गया अपने के पास -3 और कॉमा अपने के पास अगला बताइए -3 और y का जो वैल्यू आ जाएंगे अपने पास 3/2 के बराबर। ये आ जाएंगे ना -3 एंड और y का जो वैल्यू आ जाएगा अपने पास 3/2 के बराबर। यानी ये जो y का कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 3/2 के बराबर
बराबर 3/2, 0,3/2 के बराबर ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब जब अपने पास ये कोऑर्डिनेट आ गया तो अपने पास इंटीग्रेट कर लीजिए, अपर करो माइनस लोअर करो वाई में सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने के पास, अच्छा इसका सेक्टर का एरिया बाद में निकालेंगे, तो यहाँ से आपने के पास इस दोनों का एरिया क्या मान लेते, इसका एरिया ए मान लेते, इसका एरिया बी। तो यहाँ से हम अभी निकाल रहे हैं ए प्लस बी, टोटल निकाल रहे हैं एक साथ, ए प्लस बी, क्या निकाल रहे हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी आपने किस बराबर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3/2 और आपने क्या इसमें क्या कर लिया y में, तो x को अकेला कीजिए, x को अकेला कीजिएगा तो 3 माइनस वाई के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो 3 माइनस वाई अपर करो तो माइनस टाइम्स अपने किसके बराबर हो जाएंगे, लोअर करो। लोअर करो में अपने के पास x को अकेला कीजिए, x को अकेला कीजिएगा तो 2y² के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो यह गया अपने पास 2y² के बराबर, और इसका इंटीग्रेट कीजिए dx के रिस्पेक्ट में, सॉरी dy के रिस्पेक्ट में, बराबर। तो चलिए y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा तो अपने के आ जाएंगे 3y माइनस टाइम्स y²/2 के बराबर, और यह गया माइनस टाइम्स अपने पास, बताइए ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो यह गया अपने पास 2y³ और अपॉन में यह गया 3 × 3 के बराबर, बराबर। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पर चिपका दीजिए, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट अपने पास आ जाएंगे 3/2 के बराबर। अब बताएं वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपर लिमिट डालेंगे तो यह गया 3 × 3/2, तो डायरेक्ट लिख दे क्या 9/2 के बराबर हो जाएंगे। माइनस टाइम्स 3 × 3 = 9, तो 9 अपॉन अपने किसके बराबर जाएंगे, तो 9/2 के बराबर, 9/8 के बराबर होंगे ना। यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया 9 और 2 दूनी 4, तो 9/8 के बराबर। माइनस टाइम्स ये आ गया अपने किसके बराबर, तो 2 × 3 × 9 = 27, 27 और अपॉन में 3 × 3 × ये अपने किसके बराबर जाएंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 के बराबर। यह गया 9 × 3 = 27, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 4 = 8, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व किया तो यह गया अपने 9/2 माइनस टाइम्स 9/8 और यह आ गया माइनस टाइम्स 3/4 के बराबर। अब आपने क्या कीजिए, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम अपने किसके बराबर हो जाएंगे, ऐसे दिख रहा है 8 के बराबर, तो 2 × 8 9, 2 × 8 9 × 36 के बराबर ये हो जाएंगे, और माइनस टाइम्स 8 है कम 8, तो यह आ गया अपने किसके बराबर 9 के बराबर, तो 9 के बराबर, और माइनस 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, तो यह गया अपने किसके बराबर 36 और माइनस 9 × 6 = 15, तो यह गया अपने के पास 15 के बराबर, अपॉन में 8 के बराबर। 15 में से 36 जाएगा, 16 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, और यह आ गया अपने पास 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 21/28 के बराबर आ गया, बराबर। 21/8 अपने पास ये भी कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो इसको अपने क्या कीजिए एज इट इज रहने दीजिए। तो 21/8 के बराबर अपने के पास ये आ गया। जब 21/8 के बराबर आ गया, अपन को चाहिए क्या, अच्छा इस रीजन का एरिया चाहिए अपन को, तो a प्लस बी आया है, ये जितना भी अपने के पास सॉल्व करके लाए हैं तो वो अपने के पास आया क्या है, a प्लस बी इक्वल टू आ गया 21/8 के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास क्या चाहिए, अपन को सिर्फ और सिर्फ तो a चाहिए, तो a आएंगे कहां से, एक सेकेंड, ये पेन के साथ क्या हो गया, ठीक है, तो a अपने के पास यहां से आ जाएंगे, a अपने के पास यहां से, सॉरी a नहीं b। अब इस b का वैल्यू निकाल सकते हैं, b का वैल्यू बताएं किसके बराबर हो जाएंगे, तो b का जो वैल्यू आएंगे वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये b अपने पास सेक्टर है, b अपने पास क्या है, ये सेक्टर है। सेक्टर का एरिया अपने पास क्या होता है, तो θ/2 और इनटू में अपने पास किसके बराबर होता है, r² के बराबर, यही अपने पास सेक्टर का एरिया होता है। थीटा अपने पास किस में होनी चाहिए, तो रेडियन में होनी चाहिए, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। तो खैर थीटा रेडियन में दे रखा है, अगर आज इसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिएगा तो 45 लिख दीजिए, तो यहां से आ गया अपने के पास π/8 के बराबर, थीटा जैसे पुट कीजिएगा, r अपने पास क्या है, √2 इन पूरे का होल स्क्वायर, यानी ये अपने पास किस बराबर आ जाएंगे π/8, यानी तो डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर हो जाएंगे, तो 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, π/4 के बराबर हो जाएंगे, बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यानी b आ गया π/4 के बराबर। अब उनको चाहिए a, तो a बताइए किसके बराबर जाएंगे, तो a प्लस b का जगह π/4 डाल दीजिए, और इक्वल टू आ गया अपने पास 21/8 के बराबर। तो यहाँ से a अपने पास किसके बराबर जाएंगे, यही हो गए होंगे ना, क्योंकि अपने पास a प्लस बी है, अपन को ये तो माइनस करना है, तो ये माइनस जैसे कीजिएगा तो a प्लस बी का वैल्यू डाल दीजिएंगे तो अपने पास a का वैल्यू आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ से अपने पास a इक्वल टू आ जाएगा 21/8 और प्लस टाइम्स अपने पास किस π/4 के बराबर, सॉरी माइनस टाइम्स π/4, ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स π/4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आ गया अपने पास 21 माइनस टाइम्स 2π और अपॉन में 8 के बराबर, ये अपने के पास a का वैल्यू आ गया। जब a का वैल्यू अपने पास इसके बराबर आ गया तो अपने के पास रिक्वायर्ड जो आंसर है वो ये नहीं है, रिक्वायर्ड जो आंसर है ना वो अपने के पास π+4π के बराबर, π+4a का वैल्यू अपने पास निकालना है। तो पता है π+4a का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास 4a सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो π+4a, तो यहाँ से अपने के पास रिक्वायर्ड जो आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर इक्वल टू अपने पास दे रखा 4 × 4a प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर, पाई का वैल्यू दे रखा है। ये बताइए 4 × 4a प्लस पाई किसके बराबर जाएंगे, तो 4 ×
4a अपने पास लिखेंगे तो ये आ गया अपने पास 21 माइनस टाइम्स 2 पाई और अपॉन में 8 और मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास पाई के बराबर। बराबर यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, जो सब कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए। तो कैंसिल आउट हो कौन सा रहा है, तो 4 दूनी 8, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यानी यहाँ से आ गया अपने पास 4 इंटू 21/2 माइनस टाइम्स पाई और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास पाई के बराबर। यानी यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 21/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4, 21 दूनी 42 के बराबर। यानी 42 अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके रिक्वायर्ड जो आंसर है वो आ जाएंगे। तो 42 इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख लीजिए अपने पास कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 42 अपने के पास करेक्ट आंसर इसके हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम तो एक एक स्टेप बता दिए। अगर कोई डाउट है डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आपके कमेंट में एक एक करके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 15 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग से एक कंप्लेन है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपका क्या घाटा होने वाला है, किसी आपका तो घाटा नहीं होगा लेकिन मेरा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरा फायदा चाहते हैं या नहीं चाहते ये बताइए। अगर चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अभी देख लें हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट 200 किसके बराबर है, 289 के आसपास है या 292 सब्सक्राइबर है। ठीक है, देख लेते हैं आपने के पास जल्दी जल्दी 1000 पुराइए, तब हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, फिर पैसे भी आएंगे, इससे हमारे भी फायदा होगा और आपका भी आपका तो 100% है कि फायदा तो हम करा के ही रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको अभी 292 सब्सक्राइबर, तो फटाफट इसको 1000 सब्सक्राइबर पुराइए। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है एक नया वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।